हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाक फौज ने 1 घंटे के दौरान मुतअद्दिद पोस्टें तबाह की हैं, वो छोड़कर भाग रहे हैं और चलते हुए टैंक को भी निशाना बनाया गया। सर इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये आई थिंक ये कंटिन्यूटी है, ये डबल डॉक्ट्राइन की, और ये काफी बेशर्म लोग हैं। ये अपना आई थिंक अपने जो भी उनके सो कॉल्ड फ्रंट लाइन सोल्जर्स को कैनन फॉडर के तौर पे यूज कर रहे हैं, और सिर्फ ये भारत को खुश करने के लिए एफर्ट हो रही है। बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफेशनल फोर्स है, चाहे फ्रंटियर कोर हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, एयरफोर्स है माशाल्लाह, और हमारी इंटेलिजेंस है, फिर साथ हमारे अवाम साथ अशाना बशाना लड़ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने पहले टेस्ट करके देख लिया और भी अजीमत अपना मिटाने के लिए कोई शरारतबाजी की एफर्ट थी। तो आपने देखा है किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोफेशनल और प्रिसाइज तरीके से जवाब दिया। और सर 2 दिन पहले भी ये थोड़ी सी टेस्टिंग इन्होंने चेक की थी, अभी आज दोबारा से हुई है, तो क्या आगे ये चलता रहेगा कुछ अर्सा? जी देखिए, करते रहे, उसमें तो अल्लाह का फजल है, लेकिन कीप गेटिंग देयर इक्विपमेंट डिस्ट्रॉयड। अगर ये भारत के कहने पे अपने जवानों को मरवाना चाहते हैं तो सो बी इट। और दूसरा, हमें अभी शक कोई नहीं रहेगा, ये जो मुनाफकत का एक आई वुड से लिबादा ओढ़ा हुआ था वो तो चाक हो गया। अभी बड़ा क्लियर है कि ये वही है। अगर ये बुत शिकन महमूद गजनी की औलाद है, हालांकि वो तुर्क थे, तो प्रेम तो करते हैं, तो अभी बुत परस्तों के पाँव के नीचे पड़े हुए हैं, बेसिकली पाँव पड़े हुए हैं। और मेनली उन लोगों को एक नैरेटिव चाहिए। भारत मीडिया जो है, गोदी मीडिया को नैरेटिव चाहिए होता है, मोदी साहब को खुश करना होता है। मोदी साहब की हालत ये है कि किसी ने उनको मेरा इन्वाइट ही नहीं किया। जब वज़ा का जब पीस आई थिंक इनिशिएटिव और सारा प्रोग्राम था मिस्र में, तो इनको कोई घास नहीं डाल रहा। अभी ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट अ नैरेटिव, और कोशिश ये होती है कि फायर करें, वीडियोस बनाए, फिर भारतीय मीडिया को जो है वो करे। तो मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तान ने भी डिसाइड कर लिया कि जो भी इश्तिहाल अंगेजी होगी या कुछ होगा भी अक्रॉस द बॉर्डर ही होगा इंशाल्लाह ताला। और ये अच्छा हो गया कि पाकिस्तान का झाका भी उतर गया इंशाल्लाह ताला, भी इनको पता किया जाएगा। सही वकार साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेफिटिंग रिस्पांस दे सकता है पाकिस्तान अपने किसी भी दुश्मन को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अमन की बात सर करता है हमेशा। अभी भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बातें हमने सुनी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई DGI-SPR की जानिब से। आप समझते हैं कि इस तरह के रिस्पॉन्स में जो हमारे दूसरे हमसाया और दोस्त ममालिक हैं वो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए? जी, दोस्त ममालिक तो बिल्कुल नहीं चाहते कि डेफिनेटली दो मुस्लिम ममालिक में वो टेंशन ना हो, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की रजीम को हमें अलग करना पड़ेगा। बिकॉज तालिबान जो है ये इलीगल गवर्नमेंट है, और ये बेसिकली जो कब्जा ग्रुप है जो थग्स का ऊपर बैठा हुआ है, और डॉलर लेके ये अपना कर रहे हैं, अपना भारत के से ईगो को सेटिस्फाई करने की एफर्ट है। तो बाकी अगर इनको शर्म नहीं आती तो फिर आई एम श्योर ये थोड़ी बहुत जो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी इससे नाराज है, रशियन ने इनको वार्न किया भी मॉस्को फॉर्मेट में, ईरानियन नाराज है। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने पूरी दुश्मनी निभा रही है रजीम, और मेरे ख्याल में ये रजीम इस तरह की हरकतें करेगी तो फिर अपने पाँव पे लड़ा मारिए 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालेगी। तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग हैं, और हो सकता है वही उठा के परे मारे तो फिर ये भाग के इधर ही आएंगे पाकिस्तान। लेकिन अभी इनके पास जगह नहीं होगी यहाँ छुपने की। लेकिन सर आगे भी इनके पास जगह नहीं होगी छुपने की। आपके साथ भी सर मजीद गुफ्तगू करें। अदील वड़ाई, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात भी इनसे लेते हैं। अदील, कोई हेड काउंट सामने आया अभी तक? इतनी देर से बिला इश्तियाल फायरिंग चल रही है, टैंक्स तबाह हो रहे हैं, पोस्टें तबाह की जा रही हैं, कोई पता चला कितने खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए? देखिए, अभी तक तो हेड काउंट सामने नहीं आया। हमने जब गुज़िश्ता जो झड़पें हुई थी उसमें भी देखा कि उसमें कुछ घंटे लगे थे, जब 200 का फिगर सामने आया था कि फतहुल खारिज के और तालिबान के जो तकरीबन 200 से जायद लोग जो हैं वो जन्म वासिल हुए थे, उनकी हलाकतें हुई थी। लेकिन अभी इस वक्त भी जो इतलात आ रही हैं जो जवाबी कार्रवाई जारी है, पाक फौज की शदीद जवाबी कार्रवाई जो है वो जारी है। ताज़ा तरीन इतलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसमें तालिबान के कारिंदों ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पे सफेद झंडा लहरा दिया है, और सफेद झंडा लहराने के बाद जो तालिबान रजीम के कारिंदे हैं वो पोस्ट खाली छोड़कर फरार हो गए हैं। तो किस तरह वो सरेंडर भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और वो इस तरह का मिस एडवेंचर करके अपने इन कारिंदों की जानें भी गंवा रहे हैं।
तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने अपने जो नए दोस्त को खुश करने के लिए वो किस तरह अपने अदील, साथ ही हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चले, याद कराते चले कि 2 दिन पहले भी जब इन्होंने ये शरारत की थी तो उनकी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी झंडा भी लहराया गया था। जी बिल्कुल, तकरीबन 21 जो पोस्ट थी वो 21 पोजीशन ऐसी थी जहां जो कि कैप्चर हुई थी, ब्रीफली फिजिकली कैप्चर हुई थी, और उसके बाद ऐसी थी 20 ऐसी थी जो तबाह हुई थी। तो आज अभी तक की जो पहली इत्तला आई है कि जो तालिबान के कारिंदे हैं उन्होंने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पे सफेद झंडा लहरा दिया है, और हमने गुज़िश्ता कार्रवाई में भी देखा था कि इन्होंने कई पोस्ट पे जो था वो सरेंडर किया था, हाथ खड़े कर दिए थे, और आज भी अभी चंद ही घंटों में हमने देखा कि इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो तकरीबन जो 5 टैंक पोजीशन जो हैं वो अब तक उन्हें तबाह कर दिया गया है, जिनमें नागसर पोस्ट है उस पे खड़े टैंक और उसके क्रू को तबाह किया गया है। अब से कुछ देर पहले एक गुज़िश्ता तकरीबन 1 घंटा कबल चौथा जो एक टैंक पोजीशन थी शमशाद पोस्ट, उसको जो है वो तबाह किया गया था, और वहां से भी जो फितनातुल खारिज और तालिबान कारिंदे जो हैं ये शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़ के फरार हो गए थे। और उसी दौरान ही इतला सामने आई थी कि इस अहम कार्रवाई में जो शमशाद पोस्ट जब तबाह हुई तो इस कार्रवाई में फितनातुल खारिज का एक अहम कमांडर जो है उसकी हलाकत की इतला भी सामने आई थी। तो इसके अलावा जो दीगर जो सेक्टर्स है जो सामने आ रही हैं इतलात, उनमें देखा जा रहा है कि अफगान तालिबान की जो पोस्टें हैं उनमें आग भड़की हुई जो है वो देखी जा सकती है, उनका शदीद नुकसान हुआ है। और अभी तक की जो इतलात जो सामने आई हैं उनमें अब एक पोस्ट जो है जिसपे अब बाकायदा उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया है और पोस्ट खाली छोड़कर तालिबान के कारिंदे फरार हो गए।